तो खबर सनसनी में स्वागत है। आज हम बैठे हैं भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज रावत जी के पास। और पंकज रावत जी तो आप जब ही देख लो सोशल मीडिया पे और हर जगह बिल्कुल ही एक्टिव रहते हैं हर चीज़ के लाने। तो आज हम सीधी इनसे बात की जाए कि जो बीएसपी शासन को पहले नारो हतो कि तिलक तराजू और तलवार, अब ब्राह्मण के प्रति इतना प्रेम का जाहिर हो रहा सभी पार्टियों को तो जो का 2022 की तैयारी में ब्राह्मण वोट के लाने। तो आज रावत जी से हमारे सीधे सीधे दो चार तीखे और अच्छे सवाल हुई हैं कि जो 2022 को चक्कर है कि ब्राह्मणन को मन घुमावे को चक्कर है कि ब्राह्मण इतने जाए कि उतने जाए कि बीच में फंस जाए। तो सीधे सीधे आज रावत जी से बात करते हैं अपन। रावत जी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ब्राह्मण लोग के आजकल कोई पीछे नहीं हट रही कि सब ब्राह्मण हमारे पास आ जाए। सही बात। और ब्राह्मण बीजेपी ने तो बिल्कुल गड्ढा में डाल ही था, ना इतने गिरा ना उतने गिरा। जो ब्राह्मण सोच के आओ तो कि बीजी तो अपने घर है वो, अब उनने लात ऐसी मारी तो ना इतने जा पा रहा है ना उतने जा पा रहा है, बीच में फंस गए। अब 2022 को समीकरण कहाँ बैठा था, आप जाके पूरे विस्तार से जरा हमें बताएं कि क्या हो रहा जो वजह में 2022 में प्रजाशक्ति पार्टी अपनी कितनी अहम भूमिका निभाए। देखिए, जो आजकल आप देख रहे होंगे कि ब्राह्मण प्रेम सभी राजनीतिक दलों में उत्तर प्रदेश में खास तौर से देखने को मिल रहा है। और दो दल जैसे हम लोग समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नाम लें तो इन्होंने ब्राह्मणों को और खास तौर से जनरल कास्ट को जूते की नोक पे हमेशा रखा है। अगर हम मायावती जी की बात करें तो मायावती जी ने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत ही तिलक तराजू और तलवार इनमें मारो जूते चार जैसे नारों के साथ की है। जो महिला होके भी अगर जूते मारने की बात करती है, आप ये सोचिए कि वो महिला ब्राह्मणों को वर्तमान राजनीति में कितना सम्मान देती होगी, ये प्रश्न चिन्ह है। अब जो जूते मार रहा हो और आज वर्तमान में ब्राह्मणों को साधने में लगा हो तो कहीं ना कहीं इन्हें अपने सरकार बनाने की जुगत में ये है। इन्हें ना तो ब्राह्मणों से, ठाकुर से, ना दलितों से या पिछड़ों से किसी से कोई प्रेम नहीं है। इन्हें सिर्फ अपनी सत्ता दिखती है। 3.5 या 4 साल का शासन हो गया बीजेपी का। इसमें सबसे ज्यादा उत्पीड़न ब्राह्मणों का ही हुआ और कहा जाता है कि बीजेपी ब्राह्मणों की सरकार है। ठीक, इसमें तो सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। आप देखो, हत्याओं का तो सिलसिला आप देखिए कि एक हत्या की जांच शुरू नहीं हो पाती और 5 हत्याएं हो जाती हैं। और जैसा कि कहते हैं सबके बीजेपी ब्राह्मणों और ठाकुरों की पार्टी है, मैं तो मानता हूं कि ये भ्रम फैलाया गया है और ब्राह्मणों का वोट हथियाने के लिए ये बीजेपी ने स्वयं भ्रम फैलाया है कि ये ब्राह्मणों की पार्टी है, जबकि ब्राह्मणों का ये हत्यारी पार्टी हमें से कहते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो फिर 2022 में आपकी प्रजाशक्ति पार्टी क्या है भूमिका निभाएगी? तो प्रजाशक्ति पार्टी पहले तो हम लोग अभी तैयारी में है कि बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड है इसमें 19 विधानसभा की सीटें हैं और 19 विधानसभा की सीटों में 19 की 19 जीतने की प्लानिंग में हम लोग लगे हुए हैं। और दूसरा कि हम लोग मायावती जी से एक आंदोलन भी हम लोग ने चलाया है कि मायावती जी जब तक अपने उस नारे को लेकर जिसमें उन्होंने सामान्य वर्गों को जूते मारने की बात कही थी, अगर वे 40 दिन के अंदर इस नारे को लेकर सार्वजनिक मंच से माफी नहीं मांगती हैं तो फिर हम लोग भी उनको जूते मारने की बात कह सकते हैं। और ये बहुत बड़ा स्टेप हम लोग लेने वाले हैं कि अगर कोई किसी का राजनीतिक अपमान करता है तो हम लोग भी उसी तरह का, उसी की भाषा में अपमान करने के लिए। मेरा आखिरी सवाल है, कोरोना काल के टाइम में जो जनता को परेशानी हुई है और जो शासन से योजना आई है, क्या वो सभी लोगों, गरीब लोगों तक पहुंची? ये इस जो अभी हम लोग बात करें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, तो सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार देखने को मिला है देश में तो इन 6 सालों में ही है। उत्तर प्रदेश की तो अब ये स्थिति हो गई है कि जितना पैसा आता है सरकार उन्हीं योजनाओं को लेके आती है जहां उन्हें सरकार को ही दलाली के रूप में लाभ हो या अपने लोगों को लाभ हो। बाकी जनरल जो व्यक्ति हैं, गरीब हो चाहे मध्यम वर्गीय हो चाहे कोई हो, इनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। मरने के लिए पैदा हुए हैं और बीजेपी सरकार इन्हें मार के ही दम लेगी। कोई योगी सरकार की आप एक ऐसी योजना बता दें जो योगी सरकार ने लागू की हो और 5 साल में लोगों को उसका लाभ मिला हो। योगी सरकार की तो ऐसी कोई नामचीन कोई योजना हमें तो नजर नहीं आती है जनता को लाभ हुआ हो। अब तो दर की और रोटी को मोहताज हो गया है गरीब और मध्यम वर्गीय। और जहां नौकरियां लगातार निकलती थी, ये सरकार नौकरियां खाने में लगी हुई है। अब देखते हैं क्या स्थिति होने वाली। मुझे तो ये लगता है कि जीडीपी जो -24 आई है, हमें लग रहा है कि अगले साल ये जो उत्तर प्रदेश की का शून्य और माइनस में ना चली जाए। तो देखो भैया, ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज रावत जी के विचार थे कि सरकार कछु
कर रही है हो और कछु रहे। तो रावत जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करें, जो रावत जी ने हमें थोड़ा इतना समय दिया और अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।